काटते हो? अब ये देखिए, मैंने इसको नीम गर्म पानी में वॉश करने के लिए डाला तो इतना सॉफ्ट हो गया था, आराम से इसके ऊपर कवर हो गया ये। पहले इन्हें खिला के और मैंने वापस रख के आ जाऊँ, क्योंकि ज़्यादा देर जो है मैंने बाहर नहीं रखूँगी। देखें, 1 मिलीलीटर जो है वो आराम से इसके पोटे में अभी भी जगह है। अगर इसको मैं यूँ टच करूँ ना, अभी भी काफ़ी सॉफ्ट है। अगर ये भी मैं इसको खिला दूँ ना, तो ये भी आराम से खा लेगा। देखिए, अभी भी काफ़ी सॉफ्ट है, बस इतना बहुत है। और वो छोटे वाले के लिए जो है मैं पहले ही जो है वो 1 मिलीलीटर मैंने डालना है, ताकि बस इसको इतना ही खिलाऊँ, क्योंकि वो छोटा है और उसके लिए इतना ही काफ़ी है। बड़े वाले को मैंने खिलाया 2 मिलीलीटर और छोटे वाले को मैं 1 मिलीलीटर। अब ये इसके मुंह में कहाँ जाएगा, ये देखें, नहीं जा सकता क्योंकि छोटा सा मुंह है, इसके लिए यही सही है। खाना खिलाने के बाद तो इनको हाथ में बिल्कुल उठाना भी नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ ये कि दिखाने के लिए आप लोगों को मैं ये दिखा रही हूँ। और इनको मैं अभी इनके पेरेंट्स के पास छोड़ कर आ रही हूँ पहले, फिर बाद में मैं दूसरे बच्चों को फ़ीड करवाऊँगी, क्योंकि फ़ीड करवाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, इन्हें अब ठंड भी लग रही है। हाय एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। आज एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के साथ में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ मैं।
और ये बर्ड्स के जो चिक्स होते हैं उनको फीड करवाने के लिए जो हमें सिरिंज और जो ये पाइप की ज़रूरत होती है, तो खैर मुझे तो काफ़ी मसला हुआ था, मैंने तो बहुत सर्च किया यूट्यूब पे भी इधर उधर भी, तो ये है कि मैंने सीख ही लिया। तो जो न्यू शौकीन हैं, जो बर्ड्स पालना चाहते हैं, जिनके घर में बर्ड्स बच्चे दे रहे हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो ज़रूरी नहीं है कि हम जो हैं वो बच्चों को जानबूझ के जो है हम मदर से अलग करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माँ जो है चिक्स की जो मदर जो होती है वो उड़ जाती है, बाज़ औक़ात मर भी जाती है, कोई एक मसला नहीं है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम शौक़ से ख़रीद के लेकर आते हैं, तो फिर उन्हें हमें हैंड फीड करवानी पड़ती है। इसका कोई एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे। अब ये देखें, ये जो ड्रिप में इस्तेमाल होती है, जो नीडल और ये जो पाइप, क्या कहते हैं इसको आप, जो कुछ भी कहते हैं, खैर हमें तो इस पाइप की ज़रूरत है। तो ये देखें, मैंने यही लगाया हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा जो है, ये देखें न्यू है, कितना सॉफ्ट है। ठीक है, ये जो है छोटे चिक्स के लिए मैंने ये लगाया हुआ है। और जैसे कि ग्रीन पैरोट के जो होते हैं, असल में इसमें सिर्फ ये इतना सा हमारे काम का होता है, ग्रीन पैरोट के ये वाला हिस्सा। ये देखें, ये मैंने निकालना है, ये निकाल के और मैं इसको जो है वो सिरिंज में लगाऊंगी, तो ये सिर्फ जो है वो मेरे ग्रीन पैरोट के काम आएगा। और लाज़मी बात है, मेरे पास छोटे चिक्स भी हैं, बजीज़ भी हैं और कॉकटेल भी हैं, तो ये कॉकटेल के मुंह, ये उनके बच्चों के मुंह में तो नहीं जाएगा, कॉकटेल के मुंह में भी नहीं जाएगा। इसकी जो चौड़ाई है, जो इसका ये है चौड़ा या मोटा, ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले मुझे भी नहीं समझ में आता था मैं कहाँ से परचेज़ करूँ इसको, मैं कहाँ से ख़रीदूँ। तो ये है कि फिर मैंने कुछ यूट्यूब पे सर्च किया, कुछ मैंने जो है वो बर्ड्स वालों से पूछा, तो उन्होंने, अच्छा इसको पहली बार जो है मैं नीम गर्म पानी से इसको लाजमी वॉश करूँगी, क्योंकि ये असल में जो है वो फ़ीड के लिए नहीं बना। असल में हालांकि ये साफ़ है, जो है वो जरासीम से पाक, मैंने अभी खोला थोड़ी देर पहले, तो इसमें कोई ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी हम एहतियातन इसको लाजमी, मैं इसको नीम गर्म पानी से एक बार वॉश करूँगी। ये मैं इतना निकाल दूँगी। अच्छा, छोटा जो है पाइप जो होता है ना, वो मैं एक बार मैंने लगा दिया था गलती से, तो वो बेदहानी में ये है कि वो बच्चे खाने खाते वक्त काफ़ी बहुत ज़्यादा जो है वाइब्रेट करते हैं, उछलते हैं, खुश भी होते हैं। तो ये जो है ना पाइप छोटा था, तो वो मैंने जब यूँ पुश किया तो इस वाली साइड से निकल के बच्चे के पोटे में चला गया। बड़ी मुश्किलों से मैंने निकाला, शुक्र है कि निकल गया। ठीक है, तो ये मैं इतना कम से कम काटूँगी कि बिल फ़र्ज़ अगर प्रेशर से ये निकल भी जाता है तो ये उसके पोटे के अंदर ना चला जाए, बाहर ही रहे। ठीक है, इस तरह से भी होता है। और जो मैं अभी इनके लिए निकालूँगी, जो है मेरे पास जो दूसरे चिक्स हैं कॉकटेल के। अच्छा, इस बार मैंने क्या किया, मैं आप लोगों के साथ मैं वीडियो एक मैंने शेयर भी की है कि कॉकटेल, इस बार कॉकटेल ने मेरे 3 जो हैं वो चिक्स निकाले थे, उसमें से एक मर गया जो सबसे बड़ा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे ये लग रहा था कि शायद इनको खाने में कोई कमी पेशी रह गई है। तो ऑलरेडी मेरे पास दूसरे बच्चे हैं, मैं उन्हें दूसरे लाइक खिला रही थी, तो मैंने कहा मैं देखती हूँ कि मैं एक जिसको कहते हैं कि एक तजर्बा, एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया। तो माशाल्लाह देखें ये बच्चे, हालांकि सबसे बड़ा बच्चा मेरा जो था वो एक्सपायर हो गया। तो मुझे यही लग रहा था कि खाने की जो है ना कमी की वजह से वो मर रहे हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा था शायद पोटा जाम है या कुछ भी, हालांकि उसके पोटे में अच्छा खासा खाना था। तो अब ये कि इनको मैं 2 टाइम जो है, एक सुबह के टाइम सेरेलैक खिला के दोबारा मैं इनको वहीं छोड़ के, हालांकि ये देखें अभी भी है खाना, ये नहीं कि नहीं है, मदर फीड का देखें बाजरा वगैरह इसके अंदर दिख रहा है बाकायदा। तो इसको जो है वो मैं सेरेलैक खिला के, अभी इसमें भी है, ये देखें कम है, लेकिन देखें कम है। अब मैं इसको खिलाऊंगी ना, फिर आप इसका पोटा देखना, ये देखें इसमें भी है, ऐसा नहीं है कि खाली है। और ये जो है वो जो बच्चा एक्सपायर हुआ था उसका पोटा भी इसी तरीके से, उसमें भी खाना मौजूद था। लेकिन फिर भी मैंने कहा शायद, मुझे लग रहा है क्योंकि वो
अंडों के ऊपर बैठी रहती है ना जो मादी होती है, मैंने देखा है इनका क्या है, जो कॉकटेल है, मादी बैठती है, जब वो खाने के लिए निकलती है अंडों से उठती है तो नर आके बैठ जाता है। जब नर बैठता है तो मादी खाने के लिए जाती है। तो मुझे लगता है कुछ इनमें भूख की कोई कमी थी, या इस तरीके से जो बच्चों को सही तरीके से फीड नहीं करवा रही थी, या खैर उसने तो मेरे पास 3-4 बार अच्छे खासे इसने मेरे पास बच्चे दे दिए। कुछ बच्चे जो थे वो स्टार्टिंग में मैंने कहा, क्योंकि देखें छोटे बच्चे उठाना जो है ना, बिल्कुल इस तरीके के बच्चे, तो अगर कोई मजबूरी नहीं है तो इतने बच्चे नहीं उठाने चाहिए। कम से कम जो है 20-25 दिन का बच्चा जो है, ये बच्चों की एज ऐसी होती है इसमें बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इसमें मैं नहीं उठाती बच्चों को। कम से कम जो है वो 20 दिन से ऊपर हो जाता है ना बच्चा, फिर मैं उठाती हूँ। उसमें यह है कि बच्चा हाथ में भी आता है, फीड भी आसानी से करवाई जा सकती है। तो ये बताने का मकसद ये था कि अभी तक तो ये है कि ये सही है। और ऐसा भी होता है कि हम बच्चे को उठाते हैं या हाथ भी लगाते हैं तो बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों को खुद ही मार देते हैं। तो ये है कि इस दफ़ा इसने ऐसा कुछ नहीं किया, पहली बार मैंने ये किया। तो अच्छा, अब देखें ये सिरिंज जो है, जैसे कि अब इसको तकरीबन इस सिरिंज को मेरे पास हो गए होंगे कोई 20-15 दिन। मैं जो है 5-6 या 4-5 या 2-3 इस तरीके से जमा मंगवा के रख लेती हूँ, क्योंकि ये जब एक्सपायर होने लगता है ना, तो ये देखें इसकी रबड़ बिल्कुल जो है ना टाइट हो जाती है, अच्छे तरीके से काम नहीं करती। और ये भी काफ़ी हार्ड है, इनको लग सकता है इनके गले में। और ये मैं सोच रही थी, मैं कह रही थी मैं मंगवाऊँ, लेकिन वो माशाल्लाह से मेरे बेटे ने मुझे खुद ला के दे दी। मैं कल खिला रही थी खाना तो कह रही देखें कितना सख्त है, इनके गले में ना लग जाए। तो मैंने कहा हाँ सही बात है, मैंने कहा लग सकता है। और मैंने कहा मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा कि मैं मंगवा लूँ। और ये तो अब समझे कि एक्सपायर हो गया। अब मैंने इतना ही काट के एक इसमें लगाना है कॉकटेल के बच्चों के लिए, और इसमें जो है मैंने वो ये वाला लगाना है, ये मेरे ग्रीन पैरोट के जो चिक्स हैं उनके लिए। ठीक है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, लेकिन मैं उससे खिलाना देखूँगी, कोशिश करूँगी अगर इसी के साथ खाने, ये भी अगर खा सकें, खाने लग जाएंगे तो मैं इसी से इनको खिलाऊँगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं है कि वो खा सकेंगे। तो अब इनको मैंने अच्छे तरीके से एक बार वॉश नहीं करती मैं, ये भी मैं आपको बता दूं। मैं जितनी बार इनको सिरेलैक खिलाती हूँ, मैं नीम गर्म पानी में जो है वो सिरेलैक मैं बनाती हूँ। तो मैं जब पानी नीम गर्म करती हूँ तो मैं इसको लाजमी सिरिंज को वॉश करती हूँ। ठीक है, अब ये जो है वो मेरा थोड़ा मैं लंबाई काट रही हूँ। मैंने आपको बताया ना किस वजह से, क्योंकि मेरे साथ जो है वो एक सीन हो चुका है, मैं नहीं चाहती कि दोबारा कोई ऐसा मसला हो। देखें ये मेरे काम का नहीं, ये मैंने निकाल दिया। अब जो है ये भी मेरे काम का नहीं, लेकिन ये खुद जब काटती रहूँगी तो एक्सपायर हो जाएगा। तो अब देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट है, और ये वाला जो है वो यूज़ कर करके बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है। ठीक है, देखें ये थोड़ा सा अगर इसको मैं नीम गर्म, अब पानी तो मेरे पास ऑलरेडी नीम गर्म है, मैं उसमें डालूँगी तो ये आराम से इसको इसके ऊपर जो है वो इसको कवर कर लेगा। ठीक है, यहाँ के बच्चे इसको पानी ज़्यादा देंगे। मैं साफ करके लगा दी तो खानता ही बताया।
फुल हो गए। तो मुंह कितना गंदा है। धोए का दे उसका चक्का मार दे कि मेरे बहुत मन घुमा घुमाते खुद से बना दोगे ना मेरे बाद देखो मुझे बार बार जल्दी जल्दी लगा काटन जाए उसकी से काटन कैसा मेरा मजाक इधर किसका दे सिर पे करके ये करता क्या हुआ कर दे लगे तो दिल्ली देख बच्चा आने सवाल अच्छा जा और फीलिंग दिखा देना तो सारा कुछ रात में मैं राना ना बोला कुछ नहीं आया सब कुछ दिल्ली दिल्ली आ जाता है नॉर्मल ना कर सही है आवाज नहीं लेकिन आवाज नहीं रे खराब है वो कच्चे ना कटी जिस बीच में आवाज ये बार बार आवाज ना बाहर की रही
अब जान और पहले नहीं आता लगे नमक हम हेलो गाइस ये मेरे कदर। होते हैं ये भोलाटी मारते हैं